नमस्कार दोस्तों। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस के मैथ्स पर। दोस्तों, यूपी पुलिस की एग्जाम डेट घोषित हो गई है। आपको जानकारी मिल गई होगी कि 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त से आपका एग्जाम, जो आपका री एग्जाम होने वाला है, वो स्टार्ट होगा। और आपकी तैयारी तो अच्छी खासी चल रही होगी, बट समय बहुत कम है आपके पास। मुश्किल से ही आपको लगभग 26-27 दिन बचे हैं, जिसमें आपको अपने एग्जाम को निकालना भी है और अपनी प्रिपरेशन करनी भी है। ऐसे समय पे जो है, मुझे पता है, ऐसे समय पे दिमाग में स्ट्रेस और थोड़ी टेंशन बैठ जाती है। आदमी को समझ नहीं आता कि एकदम अचानक से पेपर कैसे होगा। मैं काफी दिनों से आपसे कह रहा था कि एग्जाम जो है शायद ज्यादा जुलाई में और या अगस्त में एग्जाम डेट आ जाएगी, और वही हुआ कि आपकी एग्जाम डेट आ गई है और फाइनल हो गया है। एग्जाम डेट कल ही आ गई थी, लेकिन मैंने अभी कोई वीडियो जल्दबाजी में नहीं बनाई कि जब तक बिल्कुल फाइनल नहीं हुआ हो। लेकिन अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपके एग्जाम 23 तारीख से शुरू होगा। अब आपको अपनी क्या स्ट्रेटजी रखनी है, क्या तरीके अपनाने हैं, कैसे एग्जाम निकलेगा, उसी संबंध में मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इन 25 दिनों में आप कैसे एग्जाम निकालोगे, क्या कुछ आपको करना है। क्या 25 दिन में मॉक टेस्ट दे, या क्लास क्लासेस अटेंड करे, क्या करे। दिमाग में टेंशन जो है काफी है, और कितने घंटे आपको पढ़ना है, कितने घंटे में क्या क्या आपको पढ़ना है। उसी लिए मैं ये वीडियो लेकर आपके लिए आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बताता हूँ आपको 25 दिन में किस तरह तैयारी करनी है आपको, और क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप जो है, एक बात ध्यान रखिए कि अगर आप जिस तरीकों से अभी तक पढ़ रहे थे, वो आपके तरीके आपको बदलने हैं, तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर उन्हीं तरीके से चलते रहोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फिलहाल समय के अकॉर्डिंग आपको चलना है, क्योंकि आपके पास केवल मात्र 25 दिन का समय है। इन 25 दिन में कैसे आप पेपर निकालोगे, तो वो ही आपको स्ट्रेटजी बनानी है। टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा, कितने घंटे पढ़ना है, वो सब जो है मैं बता दूंगा आपको। देखिए, आपको सबसे पहले तो 4 पोर्शन आपके पास है: मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। ये 4 पोर्शन है आपके पास। इन 4 पोर्शनों में सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो रीजनिंग का है, जिसमें लगभग आपको 55 से 60 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं। 55 से 60 क्वेश्चन का जो आपका पोर्शन है, वो रीजनिंग का पोर्शन है। उसके बाद सबसे पहले प्रायोरिटी जो आपको रखनी है, वो रीजनिंग पे रखनी है। उसके क्योंकि 25 दिन का टारगेट बता रहा हूँ, वैसे तो सब कुछ तैयार होता है। देखो, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि ये दो प्रकार के जो स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो जिनका मैथ अच्छा होता है, जिनका मैथ बिल्कुल बेस्ट है, और एक वो जिनका मैथ हल्का वीक है, जिनका मैथ हल्का कमजोर है। दोनों को बताऊंगा कि दोनों किस प्रकार तैयारी करनी है, और दोनों को किस प्रकार पेपर अटेंड करना है, वो बताऊंगा मैं आपको। और पेपर से पहले भी मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा कि पेपर में क्या अटेंड करना है पहले। तो सबसे पहले सबसे पहले आपको रीजनिंग करनी है। रीजनिंग का पोर्शन आपका जो है 55 से 60 क्वेश्चनों का है। उसके बाद हिंदी का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, लगभग 35 से 38 क्वेश्चन हिंदी के आ जाते हैं। और फिर तीसरे नंबर पर जीके, और फोर्थ नंबर पर सबसे लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आपको मैथ के आते हैं। तो आपको कितना समय किसको देना है। आपको अभी आपके पास 25 दिन मात्र है। इन 25 दिन मात्र में आप सिलेबस निकाल कर अपने सामने रख लीजिए। रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है। जैसे आपने रीजनिंग का सिलेबस निकाला, और रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने है कंप्लीट। तो रीजनिंग की आपके पास जो भी अच्छी से अच्छी बुक हो, किसी के पास कोई बुक होती है, किसी के पास किसी बुक को सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई ये बुक लो, कि ये बुक अच्छी रहेगी। जिसके पास जो भी बुक है,
जो बुक से जो पढ़ रहा था, जिसे लगता था कि ये बुक अच्छी है, आप रीजनिंग की उसी बुक को पकड़ लीजिए। और एक चैप्टर एक चैप्टर जो है आपको निकालना है पर डे। 25 दिन में 25 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। रीजनिंग में लगभग 25-30 चैप्टर ही है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो छोटे हैं, तो छोटे चैप्टर एक दिन में आपको दो दो चैप्टर कर लेने हैं। अगर छोटे चैप्टर है तो, और बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में एक करना है, चाहे उसमें आपको 3 घंटे देने पड़े, उस चैप्टर पूरा आपको करना है। उस क्योंकि जाहिर सी बात है, लगभग कंप्लीट सबका सिलेबस तो लगभग कंप्लीट ही। अब रीजन होगा। अब रीजन में क्या है, आपने जैसे आपके पास जो भी नोट्स है, जो नोट्स आपने बनाए होंगे, या जो भी आपके पास बुक है, उस बुक में जो नियम दिए गए हैं, वो उन नियमों का रिवीजन करना है। और उस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको लगानी है। एक एक्सरसाइज लगानी है। उस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है, वे सारे क्वेश्चन आपको करने हैं पर डे। एक चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करना है। चाहे आपके इसमें 3 घंटे लगे, चाहे इसमें 2 घंटे लगे, चाहे इसमें 1 घंटा लगे, जितना भी इसमें समय लगेगा वो बिल्कुल आपको कवर करना है। क्योंकि समय आपके पास कम बचा है, मात्र 25 दिन बचे हैं, लेकिन रीजनिंग का वेटेज ज्यादा है, इसलिए रीजनिंग को आपको समय भी ज्यादा देना पड़ेगा। अगर छोटा चैप्टर रीजनिंग का है तो उसमें आप दो चैप्टर कवर कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत से चैप्टर छोटे होते हैं तो उसमें 2 चैप्टर कवर कर लीजिए। और जो बड़ा चैप्टर है, जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसमें आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए। एक चैप्टर आपको डेली कवर करना है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आइए। रीजनिंग का तो मैंने बता दिया आपको। लगभग अगर आपके कुछ छोटे चैप्टर, जैसे अब मैंने मान लिया कि 25 दिन आपके पास है, और 25 दिन में आप 15 चैप्टर तो बड़े कवर कर लेते हैं, और 10 चैप्टर अगर छोटे हैं, और 10 चैप्टर छोटे तो 10 चैप्टर और ले लीजिए, तो 20 चैप्टर ये छोटे हो जाएंगे। तो 20 और 15, वो लगभग 35 चैप्टर आपके हो जाएंगे। 35 चैप्टर मुझे नहीं लगता कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग में आपके होंगे। लगभग वही 25 से 30 चैप्टर से पहले पहले ही खत्म हो जाएगी रीजनिंग पूरी आपकी। और पर चैप्टर की एक्सरसाइज आपको डेली निकालनी है। 3 घंटे का कम से कम आपको समय रखना है इसमें, और एक चैप्टर आपको डेली इसमें लेके चलना है रीजनिंग का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आइए। रीजनिंग का हो गया आपका। उसके बाद आपका हिंदी। सेकंड पे आइए आप हिंदी। हिंदी के भी लगभग 35 से 38 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में आपको देखो, जो व्याकरण है, व्याकरण का एक चैप्टर आपको, आपने कवर तो पहले ही कर रखा होगा, हिंदी पहले ही पढ़ रखी होगी, लेकिन आपको सिर्फ रिवाइज करना है एक चैप्टर आपको जो है व्याकरण का। जैसे आपने आज संधि उठाया, तो संधि आज ही खत्म करना है आपको। संधि आज ही क्या है, कंप्लीट करना है। एक चैप्टर इसमें चाहे आपका 1 घंटा लगे, चाहे आपके 2 घंटे लगे, 2 घंटे लगे चाहे इसमें आपको। ठीक है जी, हिंदी हो गया आपका। उसके बाद क्योंकि हिंदी के जो व्याकरण के चैप्टर है, वो 25 दिन से पहले खत्म हो जाएंगे आपके। उसके बाद अगर आप 1 से 1.5 घंटा में हिंदी का चैप्टर रिवाइज कर ले, तो 1 घंटा मान के चलो कि 1 से 1.5 घंटे में आप हिंदी का चैप्टर पूरा रिवीजन कर लोगे। उसके बाद आप एक चैप्टर, इसके बाद तुरंत एक चैप्टर लो। इस किस समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा समय चूज करना चाहते हो, रिवाइज करने के लिए, रीजनिंग निकालने के लिए, मैथ निकालने के लिए। वो समय आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो हर बंदा जो है, कोई रात को मैथ निकालता है, कोई रात में रीजनिंग निकालता है, कुछ किसी को याद करना मॉर्निंग में अच्छा लगता है, किसी को रात को अच्छा लगता है। वो सबकी अलग अलग चीजें होती हैं। एक चैप्टर व्याकरण व्याकरण का करने के बाद आपको एक चैप्टर कर लेना है लर्निंग पोर्शन का। लर्निंग पोर्शन लर्निंग पोर्शन जो आपका होता है, उसका आपको एक चैप्टर लेना है। जैसे आपको पर्यायवाची शब्द हुए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब लर्निंग पोर्शन में आता है। विलोम शब्द, ये सब लर्निंग पोर्शन का हिस्सा है। एक चैप्टर इसका लेके चलना है आपको। अच्छी तरह इसका रिवाइज करना है। उसका तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, जो आपको, ताकि आप भूलो ना वो कैसे रिवाइज होगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपको करना है जीके या जीएस। इसमें भी आपको जो भी आपके पास ओल्ड जीके की बुक हो, चाहे वो यूनिक की हो, चाहे वो स्पीडी हो, और चाहे वो करंट अफेयर की हो। देखो, ये दोनों तो किताब आपको पढ़नी है। उसके बाद करंट अफेयर की कोई भी आपके पास बुक होगी या नोट्स होंगे, उसका आपको रीजन में करना है।
और इसमें साथ में आपको स्टैटिक जीके भी लेके चलना है। स्टैटिक जीके भी आपको इसमें साथ में लेके चलना है। जीके में आपको कम से कम 2 घंटे देने हैं, कम से कम 2 घंटे आपको जीके में देने हैं। अब समय आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना समय ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हो। फिलहाल का समय आप जो है एक्स्ट्रा समय कहीं भी आपको यूज नहीं देना है अपना, बिल्कुल सारे काम बंद करके केवल मात्र आपको लगभग इन 25 दिन में कम से कम 12 से 14 घंटे पढ़ना होगा। 12 से 14 घंटे, चाहे कोई नया लड़का स्टूडेंट हो या पुराना हो, 12 से 14 घंटे कम से कम आपको निकालने हैं, क्योंकि ये लास्ट मौका है। आपको पता है इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद कोई वैकेंसी पुलिस की 3-4 साल से पहले आपको देखने को मिलेगी। 60,000 वैकेंसी है। 60,000 वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी होती है, और इसके बाद 4-5 साल तक मुझे नहीं लगता कि कोई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो 12 से 14 घंटे कम से कम आपको पढ़ना है, और 6 घंटे के करीब आपको नींद लेनी है, सोना है। 6 घंटे कम से कम आपको सोना है। उसके बाद 1-2 घंटा आप हो सकते हैं बीच में समय निकालना चाहे तो अपने अदर काम कर सकते हैं। जीएसजी के हो गया आपका। फिर बचा आपका मैथ। मैथ देखो, जिसका मैथ अच्छा है और जिसका मैथ कमजोर है। जिसका मैथ कमजोर है, थोड़ा मतलब वीक है मैथ, वो एक एक्सरसाइज निकालने की कोशिश कर सकता है, जिसमें से वो कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन निकाल सकता है। पर एक्सरसाइज की 20 से 25 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन का मतलब मेरा कहने का है कि पर टाइप का एक क्वेश्चन, पर टाइप का 1 या 2 क्वेश्चन वो निकाल ले, तो 20-25 टाइप होते हैं एक चैप्टर में, वो टोटल टाइप से कवर हो जाएंगे। और जो फॉर्मूला है उसको याद कर सकता है। और जिसका मैथ अच्छा खासा है, जिसका मैथ ठीक ठाक है, वो एक एक्सरसाइज डेली निकालनी है उसको। जिसका मैथ अच्छा है उसको एक एक्सरसाइज डेली, कंप्लीट एक्सरसाइज निकालनी है उसको पूरी, ताकि उसके मैथ में स्पीड भी बनती रहे, और पर क्वेश्चन के सामने एक बार आ भी जाए। इन 25 दिनों में लगभग 25 चैप्टर मैथ के होंगे, 25 से कम ही चैप्टर होंगे जो उसमें पूछी जाती है। ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आती तो छोड़कर लगभग अर्थमेटिक ही कंप्लीट आता है, तो अर्थमेटिक में लगभग 25 चैप्टर के करीब इसमें होंगे जो इसमें आएंगे। कुछ चैप्टर तो ऐसे है जो इसमें आते भी नहीं है मैथ में, उसके लिए जल्दी निकालना है। ये सब आपको पढ़ना है। अब आपके पास अब बचा कि मोक मोक दे या ना दे, मोक दे या ना दे। 25 दिन में हम रिवीजन करें या केवल मोक दे। तो देखिए, जिसकी तैयारी अच्छी खासी है, जिसकी तैयारी ठीक ठाक है, उसे लगता है कि उसकी तैयारी ठीक ठाक है, वो अभी मोक ना दे, वो अभी मोक ना दे। 25 दिन है, वो मात्र पेपर से मात्र जब पेपर के 8 से 10 दिन रह जाएंगे, 8 से 10 दिन, तब मोक लगाना शुरू करे, और तब एक दिन में वो 2 मोक दे, कम से कम 2 मोक दे। क्योंकि मोक का मतलब क्या है? मोक का मतलब सिर्फ स्पीड से होता है कि हमें स्पीड बनानी है, ताकि पेपर तक 10 दिन में कितने देगा? एक दिन में 2 मोक देगा तो 10 दिन में 20 मोक दे देगा। 20 मोक बहुत होते हैं पेपर में स्पीड बनाने के लिए। पेपर में स्पीड बढ़ाने के लिए 20 मोक टेस्ट बहुत होते हैं। लेकिन जिसकी तैयारी का लेवल थोड़ा कमजोर है, तो वो एक मोक का समय निकाले, और कम से कम दो से, देखो 2 घंटे का तो आपको समय होता ही है, तो कम से कम 3 घंटे उसे मान के चलो एक मोक में लग जाएंगे। 3 घंटे आराम से लग जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे तो मोक में देगा। टाइम टाइम लगाकर टाइमर लगाकर 2 घंटे उसके मोक में लगेंगे, और प्लस 1 घंटा उसका सॉल्यूशन भी होगा। जो क्वेश्चन गलत होंगे तो उस पर एनालिसिस जरूर करना है कि रीजनिंग में कितने परसेंट गलत हुए और किस चैप्टर से और क्यों हुए, उस पर एनालिसिस करना है। मैथ में कुछ प्रश्न अगर गलत होते हैं तो क्यों गलत हो रही है, कैसे गलत हो रहा है, वो देखना है। जीके में कौन से चैप्टर से प्रश्न गलत हो रहा है, हिंदी में किस चैप्टर से प्रश्न गलत हो रहा है, वो टोटल एनालिसिस करना पड़ता है उस 1 घंटे में कि कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। जिस टॉपिक में प्रश्न गलत हो रहे हैं, उसके बाद आधा घंटा या 1 घंटा कम से कम उस टॉपिक को देखना है, रिवाइज करना है। या अगर रीजनिंग में हो रहा है तो रीजनिंग को उसी टॉपिक के क्वेश्चन निकालने। सपोज करो कि आपके पास घड़ी का क्वेश्चन गलत हुआ, घड़ी का प्रश्न अगर आपसे गलत होता है,
आज अगर आपने एक मुक दिया और आपसे एक क्वेश्चन घड़ी का गलत हुआ, आज आपके 90 क्वेश्चन सही हुए और ये 100% आपने सही कर दिए। जो कमजोर बच्चा है, जो मतलब मिडिल बच्चा है, तो वो घड़ी का कंप्लीट चैप्टर निकालेगा उसी पेपर पे मुक देने के बाद, रीजनिंग के, ताकि कल अगर घड़ी का कोई प्रश्न आता है तो वो गलत ना हो। या कोई भी चैप्टर, जिस चैप्टर का प्रश्न रीजनिंग में या मैथ में आपसे आज गलती होता है मोक लगाते समय, तो उसी चैप्टर को आपको उसी दिन कंप्लीट करना है पूरा, कि वो किस पर्सन गलत हुआ तो हुआ क्यों। इसी तरह से आपके नंबर जो है इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे धीरे धीरे। एक दो नंबर नहीं बढ़ेंगे, अगर ये पैटर्न लेके चलोगे तो नंबर आपके जरूर बढ़ेंगे। तो जो कमजोर है वो आज से ही मतलब कल से ही, यार आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल ही अपलोड होगी, तो आज से ही समझ के चलिए आप, क्योंकि आप तो इस वीडियो को कल देखेंगे, तो आप ये समझिए कि आज से ही मॉक लगाना शुरू कर दे। एक मॉक वो आज से ही शुरू कर दे जिसका प्रोसीजर हल्का सा वीक है, लेकिन जिसकी तैयारी ठीक ठाक है, जिसे लगता है कि उसकी तैयारी सब कुछ सही है, तो वो अपना रीजन पे जीएस प्लस हिंदी, इनके रीजन पे ध्यान दे, और रीजनिंग का एक एक्सरसाइज निकाले, मैथ की एक्सरसाइज निकाले, और लगभग 10 दिन तक ये प्रोसीजर चलाए। 10 दिन बाद एक मॉक लगाना शुरू करे। 10 दिन बाद 2 मॉक लगाने, हो सकता है अगर 2 का समय है तो 2 मॉक लगाए, नहीं तो एक मॉक लगाना शुरू करे। उसकी स्पीड वहीं से अच्छी हो जाएगी। अभी बिल्कुल मॉक का डिसीजन ना ले, वो जिसकी तैयारी ठीक ठाक है, जिसे जिसे लगता है, जिस स्टूडेंट को लगता है कि वो 100 से या 110 से 115 या 120 क्वेश्चन तक पहुंच रहा है, तो वो बच्चा अभी मॉक ना लगाए बिल्कुल भी, वो बिल्कुल अपना रिवीजन करे। और क्योंकि समय बहुत कम है, रिवीजन में समय अच्छा खासा चला जाएगा, क्योंकि अगर वो अभी से मॉक लगाना शुरू कर देगा, अगर वो बच्चा अभी से मॉक लगाना शुरू कर देगा जिसके नंबर 100 या 110 से 115 120 के बीच बन रहे हैं, तो क्योंकि मॉक लगाने में आपको पता है कम से कम 3 घंटे का समय आराम से लग जाता है, 3 से 3.5 घंटे का समय लगता है एक मॉक में। 2 घंटे का तो जनरली समय उसमें है ही। अगर वो पेपर पहले कर देता है 2 घंटे से पहले, अगर वो पेपर कर देता है, कंप्लीट कर देता है, उसके बाद उसका सोल्यूशन करने में, उसका एनालिसिस करने में, एक एक पर्सन पर डिस्कस करने में कम से कम 3 घंटे का समय मान लीजिए लग जाता है आराम से एक मॉक में। तो वो जो उसके क्वेश्चन 110 से 100 से 110 या 115 से 120 के बीच बन रहे हैं, उसमें जो है बढ़ोतरी की संभावना कम होगी। जब आपका रीजन रुक जाएगा और आप मॉक पर ध्यान दोगे तो रेम, देखिए मॉक का मतलब होता है केवल केवल स्पीड। मॉक से कोई भी स्टूडेंट ये ना समझे कि मॉक से उसके नंबर बढ़ने की संभावना है। नंबर बढ़ने की संभावना है, मॉक से नंबर बढ़ने की संभावना मात्र 5% होती है। देखिए, अगर कोई जीएस या जीके का क्वेश्चन मॉक में आता है जो न्यू है, करंट का, स्टैटिक जीके का, तो हो सकता है वहां से 5 से 6% नंबर इंक्रीज हो सकती है, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो 95% मॉक से नंबर नहीं बढ़ते, नहीं बढ़ते। मॉक से केवल, मॉक लगाने का पहला पर्पज केवल स्पीड होता है, केवल स्पीड और टाइम का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट। मतलब 2 घंटे से पहले, का मतलब होता है कि हम कोशिश करते हैं कि हमारा एग्जाम 2 घंटे से पहले, यानी 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे में, या 1.5 घंटे या पौने 2 घंटे में, 1:45 में हमारा पेपर फिनिश हो जाए, और लास्ट के 15 मिनट में हम पेपर को एक बार अच्छी तरह से चेक कर ले। मौका सिर्फ इतना मतलब होता है। लेकिन जिसकी स्पीड ज्यादा ही कम है वो अभी से ही मॉक लगाना शुरू कर दे। जिसकी स्पीड, जिसे लगता है, जिस स्टूडेंट को लगता है कि वो एग्जाम में, आज तक उसने जितने भी बार है पुलिस का एग्जाम या कोई भी एग्जाम दिया है, और वो टाइम से, टाइम उसको कम पड़ जाता है, उसे टाइम कम पड़ता है, कम पड़ता है, तो वो स्टूडेंट अभी से मॉक लगाना शुरू कर दे। अभी से मॉक लगाना शुरू करे, वो स्टूडेंट अभी से मॉक लगाना शुरू कर दे जिसे टाइम जो है कम पड़ जाता है। लेकिन जिसे अपने आप पे
अपने आप पे इतना विश्वास है जिस स्टूडेंट को, कि स्टूडेंट को खुद पता होता है कि उसको उसका मैथ और रीजनिंग का लेवल क्या है। क्योंकि जो टाइम लगता है हमारे पास, जो टाइम हमें लगता है, वो केवल मैथ और रीजनिंग में लगता है, मैथ और रीजनिंग में लगता है। तो जिस स्टूडेंट को अपने आप पर खुद पर विश्वास है, वो प्लीज वो अभी मॉक ना लगाए, ये गलती बिल्कुल ना करे। क्योंकि मैं भी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको ये बात बता रहा हूँ, मैंने भी बहुत मॉक दिए है, बहुत, ऐसी बात नहीं, बहुत सारे टेस्ट निकाल लिए, पेपर निकाल लिया, उस सब का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। 25 दिन का आपके पास समय है, जिसकी तैयारी ठीक ठाक है, जिसे लगता है कि वो 70% मार्क्स लाने में सक्षम है, 70 से 75% मार्क्स वो लाने में सक्षम है, तो वो अभी मौका ना दे, वो भी अपना रीजन करे, वो भी अपना रीजन करे, ताकि 10 दिन में वो अच्छा खासा रीजन कर सके। अगर 10 दिन में वो 12 से 13 14 घंटे, 13 या 14 घंटे पढ़ेगा, तो काफी लगभग 80% रीजन कर लेगा, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी खासी है, वो आराम से 80% अपना रीजन कर लेगा फाइनली। और जो क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके है या रीजनिंग का, मैथ का कोई टॉपिक उसे हार्ड लगता है, तो वो उसे कवर कर लेगा। उसके बाद वो अपनी स्पीड बढ़ा सकता है। लेकिन जो बच्चे मिडिल है, जो मिडिल बच्चे हैं, वो भी से मुक लगाना शुरू करे और अपना रिवीजन का लिए समय भी निकाले। कम से कम मैं आपको बता देता हूँ, 10 से आपको 12 घंटे का समय निकालना है पढ़ने के लिए। अपना टाइम किसी भी अदर जगह खर्च ना करे। ये आपके पास लास्ट चांस है, लास्ट चांस, लास्ट चांस है। इसके बाद आपको 5 साल तक कोई भी भर्ती यूपी पुलिस की देखने को नहीं मिलेगी। मैं इस चीज को आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ, कि इससे पहले आपको पता है कि 2019 में भर्ती आई थी यूपी पुलिस की। हो सकता है 2019 के बाद 2020 में शायद एक आध कुछ भर्ती आई हो, लेकिन अब 2024 चल रहा है, तो उसके बाद कोई भर्ती नहीं है। तो आपने खुद देख लिया कि 4 साल, 4 या 5 साल में भर्ती आई है। और ये इतनी बड़ी भर्ती है कि इससे पहले आज तक एक बार भी 60,000 पदों पर भर्ती पुलिस विभाग ने नहीं निकाली है। तो इतनी बड़ी भर्ती होने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि उन्हें आगे जो है पुलिस कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसीलिए ये लास्ट चांस है, इसमें अपना 100% देने की कोशिश करे सभी। और जो छोटी मोटी गलती अगर कोई कर रहा था, तो उस गलती को अपने को सुधार ले। 25 दिन का बहुत समय होता है, अगर आपने अच्छी खासी पहले तैयारी की होगी पहले एग्जाम के लिए, तो 25 दिन का काफी समय है। 25 दिन में अपना आपको आप कवर कर लेंगे। होपलेस होने की स्थिति क्रिएट ना करें। अगर आप ये पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो 10 दिन जब जैसे जैसे पर डे बीतेगा, जैसे जैसे एक एक दिन बीता जाएगा, ऐसे ऐसे आपको होपलेक्स होपलेक्स की स्थिति बननी आपके सामने स्टार्ट हो जाएगी। आप होपलेक्स होना शुरू हो जाएंगे, और फिर पेपर के समय में स्थिति वही बनती है कि एग्जाम जो है शुरू हो गया, और आपने 10-15 क्वेश्चन निकाल दिए, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट और हो गई, 1 घंटा हो गया, लेकिन आपको पता लगता है कि 1 घंटा हो गया, अभी तो 20-30 क्वेश्चन ही हुए हैं, 20 या 30 क्वेश्चन ही हुए हैं। उसके बाद फिर होपलेक्स की स्थिति में जल्दबाजी में प्रश्न गलत होने शुरू हो जाते हैं। पेपर होने से पहले, पेपर स्टार्ट होने से पहले 23 तारीख, 23 अगस्त को पेपर है पहला। 23 तारीख से पहले ही मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि पेपर करने का तरीका आपको क्या रखना है, दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए। जिसकी तैयारी ठीक ठाक है, एक तो नंबर वो जिसकी तैयारी ठीक ठाक है, और एक वो जो थोड़ा वीक है। दोनों को पेपर में सबसे पहले कौन सा पोर्शन हल करना है, सबसे पहले मैथ शुरू करना है, रीजनिंग शुरू करनी है, हिंदी शुरू करनी है, या जीके सबसे पहले करनी है, वो मैं वीडियो बना दूंगा पहले। फिर फिलहाल आप वहां तक मत सोचे, पेपर से 2 दिन पहले मैं ये वीडियो आपको डाल दूंगा कि आपको सबसे पहले कौन सा पोर्शन पेपर में हल करना है। लेकिन फिलहाल मॉक टेस्ट अपने स्तर से लगाए, जो भी आपको लगता होगा, जो आपको लगता है कि मुझे पहले ये करना चाहिए, तो अपने स्तर से करें। उसके बाद आप अपने पर डे जो मॉक टेस्ट अभी से शुरू करेगा, वो पर डे अपने मार्क्स जरूर काउंट करे, मार्क्स जरूर काउंट करे कि कितने नंबर आए और अगले दिन कितने नंबर बढ़ रहे हैं, पर डे कितना नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। ताकि आप एक एनालिसिस करते रहे कि कौन से पर्सन में आपने गलती की थी, तो वो चैप्टर आपने कवर कर लिया नहीं कर लिया। और एग्जाम जो अभी आप मॉक टेस्ट लगाओगे, जो बच्चे भी मॉक टेस्ट लगाना शुरू करना चाहते हैं लगाएंगे, वो इस चीज का खासकर ध्यान रखे कि वो अभी स्पीड पर ध्यान ना दें। शुरू शुरू में वो स्पीड पर ध्यान ना दे, वो एक्यूरेसी पर ध्यान दे। एक्यूरेसी ये सबसे बड़ी चीज है। जितने भी क्वेश्चन करे बिल्कुल सच सही करे, गलत क्वेश्चन ना छेड़े, गलत क्वेश्चन न छेड़े। और दूसरी बात, देखो रीजनिंग,
रीजनिंग में 55% अगर है तो रीजनिंग में गलत क्वेश्चन करने से बचे, गलत क्वेश्चन करने से बचे, तुक्का न हमारे, जो पर्सन आता है वही क्वेश्चन करे, और जो पर्सन नहीं आता उस पर्सन का टॉपिक पूरा उसी दिन, जो पर्सन आपसे छूटता है रीजनिंग में, उसी दिन उस टॉपिक को कवर करे। अगर किसी टॉपिक में आपको रीजनिंग के समझ नहीं आता, कोई समस्या आती है, तो या तो मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें, या मेरी वीडियो जो मेरे चैनल पे बनी है उसमें कमेंट में बता दे कि मुझे ये टॉपिक चाहिए, इस टॉपिक से मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं उसी टॉपिक पर पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। जैसे आजकल आपको तो देखने में मिल रही है, एक तो घन घन वाले क्वेश्चन, घन या घनाभ, इसकी वीडियो मैं आपको बना के दूंगा कि घन जो अलग अलग रंगों से घन बनते हैं, और फिर उनसे काटने से बनेगा एक परत वाले घन, दो परत वाले, दो परत को रंगने से बने घन, ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। यहाँ से बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो है कथन निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष सबसे ज्यादा गलतियां बच्चों को होती है कथन निष्कर्ष में, इसका मैं एक अलग से वीडियो आपको टॉपिक बना के दे दूंगा कथन निष्कर्ष का। तीसरा ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन में बहुत गलतियां होती है बच्चों की, ब्लड रिलेशन, इस पर वीडियो बनाऊंगा। रिलेशन ये कंप्लीट कर लूंगा ब्लड रिलेशन में आपका। उसके बाद सबसे बड़ी आती है अल्फाबेट सीरीज, जैसे ए बी सी डी ये अल्फाबेट सीरीज जो आती है, इसकी एक अलग से वीडियो बना के दूंगा ताकि ये यहाँ पे आपको गलती ना हो। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आती है डायरेक्शन, दिशा संबंधी, दिशा कि एक पूर्व की दिशा में गया, फिर पश्चिम की दिशा में गया, फिर पूर्व की दिशा में मुड़ गया, फिर पश्चिम दिशा में, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो में कंप्लीटली दे दूंगा। उसके बाद किसी बच्चे को कैलेंडर में दिक्कत है, कैलेंडर कैलेंडर में दिक्कत है, कैलेंडर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, कैलेंडर की पर्टिकुलर वीडियो में डाल के दे दूंगा, अभी बना के दे दूंगा। एक दिन में हो सकता है आपको दो दो या तीन तीन वीडियो मिल जाए, समय के अकॉर्डिंग वीडियो बना बना के आपको देता रहूंगा। उसके बाद आप जो है घड़ी हो गया आपका, सीरीज 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 इम्पोर्टेंट है। और सीरीज जो है कई प्रकार की होती है, तो आपको पता होगा कि सीरीज से प्रत्येक पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सीरीज की मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड हो, प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन के बारे में आपको मैं बता दूंगा। सीरीज हो गई आपकी। और जो मेन टॉपिक आपका है, और इसमें एक इसमें है कटिंग, जहाँ से क्वेश्चन आता है, कागज कटिंग, कागज कागज कटिंग बता दूंगा मैं आपको। और कागज फोल्डिंग, कागज फोल्ड करना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। डिसीजन मेकिंग, आजकल ये क्वेश्चन जो है डिसीजन मेकिंग से खूब पूछा जा रहा है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग से बहुत सारे क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, तो ये डिसीजन मेकिंग बता दूंगा। एक मैं आपको इसमें, जैसे पिछली बार आपको समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था, तो ये दोनों कवर करा दूंगा। उसके बाद रीजनिंग का मैं पूरा पेपर एनालिसिस करूंगा अच्छी तरह से, कोई भी ऐसा क्वेश्चन अगर आया है तो वो क्वेश्चन मैं आपके सारे उनके ऊपर टॉपिक वाइज में वीडियो बनाकर दूंगा। जो भी क्वेश्चन मुझे लगेगा कि जो भी पुलिस, मैं पिछला सारा रिकॉर्ड पुलिस का देख के, और जो भी नया क्वेश्चन एग्जाम में दे रहा है, उठा रहा है, उस प्रत्येक क्वेश्चन पर मैं आपको वीडियो बनाकर देने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इन 25 दिनों का नाजायज फायदा ना उठाए, इन 25 दिनों का नाजायज फायदा बिल्कुल ना उठाए, इन 25 दिनों को बिल्कुल अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा माने, महत्वपूर्ण हिस्सा मानकर चले, ताकि इन 25 दिनों में आप भी एक पुलिस की वर्दी पहनकर अपने घर में आए, और आपके घर को का नाम रोशन हो, ऊंचा हो, और आपको भी अपने आप पर गर्व महसूस हो कि हमने मेहनत करके ये भी पुलिस का एग्जाम निकाला है, आपको भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस बढ़े। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो वीडियो में कमेंट करके बता सकता है कि उसे क्या समस्या आ रही है, कौन कौन सी प्रॉब्लम हो रही है, मैं उसके प्रॉब्लम का निस्तारण करने की कोशिश करूंगा, अपने स्तर से बताऊंगा कि उसे क्या करना चाहिए, कितने समय क्या पढ़ना है, कितने घंटे सोना है, कितने घंटे उसे को क्या करना है। टेंशन भी नहीं लेनी है बिल्कुल भी, 25 दिन का समय है। बस इस 25 दिन में आपसे रिक्वेस्ट यही है कि बिल्कुल भी आप अपने आप को जो है समय का दुरुपयोग ना करें। अगर समय का दुरुपयोग होगा तो ये 25 दिन आपके लिए, आपको पता भी नहीं लगेगा, और आप पेपर में कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पे एक दूसरे से पूछने की कोशिश करेंगे और पेपर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो
जिस भी स्टूडेंट की कोई समस्या है पेपर से संबंधित कि इतने कम समय में पेपर को कैसे करना है, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है वीडियो में कमेंट करके। मैं कुछ एक ही दो वीडियो में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, फिर दे रहा हूँ। अगर कोई समस्या किसी की है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है और बता सकता है कि मुझे समस्या आ रही है, किस चीज़ में समस्या आ रही है, मैं उसको अलग से बता दूंगा कि उसे करना क्या है। वैसे तो मैं वीडियो में बता ही दिया आपको कि समस्या जो है कुछ भी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की बात नहीं है। एक बात और आपसे मैं बता देता हूँ, फिलहाल कोई भी बच्चा कोई भी स्टूडेंट रनिंग पर ध्यान ना दे, रनिंग पर ध्यान ना दे, चाहे वो तैयारी वाला हो या ना हो। आपको एक से 1.5 महीना का समय आराम से मिलेगा कम से कम रनिंग में। 1 से 1.5 महीने का समय मिलेगा, और 5 किलोमीटर की इसमें रेस होती है बॉयज के लिए, और 2.5 किलोमीटर की रेस होती है गर्ल्स के लिए। तो आराम से कवर बाद में हो जाती है, वहां तक तो ना सोचे फिलहाल। हाँ ऐसा है अपना फिजिकल के लिए आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठने की आदत डालें, ताकि फिजिकल फिटनेस भी ठीक ठाक रहे और बाद में कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी को लगता है कि उसका वेट ज्यादा है, तो वो हो सकता है अपना थोड़ा बहुत रनिंग पर ध्यान दे ले। जिसका वेट ज्यादा है वो रनिंग पर थोड़ा बहुत ध्यान दे सकता है, 1 आध घंटा वो दौड़ सकता है, ताकि उसकी फिटनेस अभी से स्टार्ट होनी शुरू हो जाए। और अपने खाने पीने का ध्यान रखें। और ये भर्ती का लास्ट मौका आपको मिल रहा है, इसे आप अपनी किस्मत मान लीजिए, कुछ मान लीजिए। जो एक मौका आपको मिल गया, अगर पेपर लीक ना होता तो ये बहुत दुर्भाग्य होता आपके लिए। तो ये आप अपनी किस्मत मानिए कि आपको एक मौका और मिल गया है, वरना आने वाले दिनों में शायद जिन बच्चों की एज निकल गई है उन्हें 5 साल और इंतजार करना पड़ेगा। अब 5 साल इंतजार करने का मतलब ये मान लीजिए कि उन्होंने अपना फ्यूचर, या उनका फ्यूचर गवर्नमेंट की तरफ से कितनी तरफ से खराब हो चुका है, या अगर जिनके बच्चे की उम्र निकल गई उनके दूसरा मौका नहीं है। तो जितनी टेंशन में वे जी रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन को समझे और अपने आप को सही दिशा में लेके जाए। ठीक है दोस्तों। तो कि जो जिस क्लाइंट की जो भी समस्या होगी वो वीडियो में कमेंट करके बताए। अगर कोई बात भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उससे सोल्यूशन जरूर दूंगा, और बताऊंगा कि पेपर निकालने की टिप्स अलग से बताऊंगा। और हाँ एक बात और कहनी है मुझे, अगर किसी भी स्टूडेंट को बुक्स के बारे में पता करना है कि किस बुक से पढ़े, कौन सी बुक अच्छी है, कितना समय कौन सी बुक को देना है, तो उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना बता रहा, जो आपको अपनी तैयारी का 25 दिन में लेवल क्या रखना है, कैसे करना है, मैंने सिर्फ इतना बताया है। बाकी अगर बुक से संबंधित कोई जानकारी तो लेने की कौन सी बुक अच्छी रहेगी, कौन सी जो है पेपर को निकालने में हेल्प साबित होगी, उसके बारे में अलग से आपको वीडियो बना के बता दूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, रीजनिंग की किसी अच्छे से चैप्टर में। हाँ मैंने जो मॉक टेस्ट मैं जो सोल्ड पेपर आपसे करवा रहा था, वो सोल्ड पेपर अब मैं बंद करवा दूंगा, क्योंकि मैं दो दो सोल्ड पेपर ही करवा पाया हूँ, क्योंकि तुरंत ही एग्जाम की डेट आ गया है। अब एग्जाम डेट के आधार पे ही मैं आपको रीजनिंग और मैथ की वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो कल मुलाकात होती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप एंजॉय कीजिए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए।